फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर की 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब बारी है डिस्कस करने की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, development of each and every person to his or her greatest prosperity and efficiency, right? थोड़ा सा समझते हैं, जब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये टेक्निक्स बनाई उस समय क्या हालात या क्या सिस्टम थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर फैक्ट्रीज में काम करते थे और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस समय कोई भी एक तरीका फॉलो नहीं किया जाता था फॉर डूइंग द टास्क। दैट मीन्स people used to follow experience, personal judgment for deciding the method to complete the task. There was no one best way of the task. People relied on experience and judgment for doing the task, which is actually known as rule of thumb. And this approach, rule of thumb, suffered from the limitation of trial and error approach, right? तो क्या होती है ट्रायल एंड एरर अप्रोच और क्या होता है रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब सेज अ मेथड और प्रोसीजर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस, है ना, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। अब उसके पीछे कोई साइंटिफिक इंक्वायरी है या नहीं है, कोई एनालिसिस है कि नहीं है, वो हमें नहीं पता। सिर्फ इतना है कि क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसका रिजल्ट क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड इज, आपने कोई एक मेथड लगाया, उससे काम हो गया, गुड। नहीं हुआ तो अगले दिन आप दूसरा मेथड लगाओगे, अगले दिन आप फिर से एक नया मेथड लगाओगे। दैट मीन्स यू कीप ऑन ट्राइंग वन एंड अनदर मेथड अंटिल यू सक्सीड, राइट? ये उन्होंने उन दिनों ऑब्जर्व किया। आगे बढ़ने से पहले, यानी कि अपना पहला प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले, आप लोगों को ये बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे लिए, दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it their job in the best and the cheapest way। ठीक है, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हो और वो ये काम बिल्कुल चीपेस्ट एंड बेस्ट वे में करके दिखाएं, राइट? दिस इज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब डिस्कस करते हैं हमारा पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो चारों प्रिंसिपल्स आपको ये बताते हैं कि क्या नहीं करना है और साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपको क्या करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना है। व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब इज यूजिंग पर्सनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस फॉर टेकिंग अ डिसीजन और चूजिंग द वे वी वांट टू परफॉर्म अ टास्क, राइट? तो कहते हैं क्या फॉलो करना है? अगर रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना है तो फॉलो कीजिए साइंस। Science, that means Taylor actually introduced the scientific inquiry into the domain of management practice। वो पहले थे जिन्होंने scientific inquiry को management में introduce किया, right? So Taylor believed that there is only one best way of performing any task which is going to produce you the maximum efficiency, right? So and this method can be developed through study and analysis। कहने का मतलब है जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स अब तक आप जानते हैं इस टास्क को करने के लिए, आप सारे ट्रेडिशनल मेथड्स की लिस्ट बनाइए, उनको चेक कीजिए बाय यूजिंग द वर्क स्टडी प्रैक्टिसेस एंड फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क एंड इम्प्लीमेंट दैट, राइट? तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। वर्क स्टडी कौन सी थी? टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग स्टडी। सो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स आप फॉलो करते आ रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेथड एक में ये प्रैक्टिस अच्छी है, मेथड दो में ये अच्छा है, मेथड तीन में ये अच्छा है, सबको कंबाइन कर लीजिए। हम क्या कहते हैं, साइंस में होता है ना कि क्रॉप में 2-3 क्रॉप्स होते हैं, एक क्रॉप में ये चीज अच्छी होती है, दूसरे में ये अच्छी होती है, तो दोनों का हम मिक्स करके एक नई ब्रीड बनाते हैं। ये ऐसी ही कोई बात कर रहे हैं। सो यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस
and developing a standard method which would be followed throughout the organization, ताकि एक standard method को आप अच्छी तरीके से follow कर सकें, right? And Taylor doesn't stops here. He says that this scientific approach, science, not rule of thumb, right, can be applied and followed for every activity of business. Even the smallest and the simplest activity can be done with more efficiency if you follow science. और वो उन्होंने उस समय प्रैक्टिस करके देखा था, उस समय उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था. So this is about science, not rule of thumb. यस, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. राइट, अगेन जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर FW टेलर कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी डिस्कॉर्ड. राइट, अब पहली बात कि डिस्कॉर्ड किसके बीच में, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट और वर्कर्स की. तो कहानी शुरू यहाँ से होती है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स, one is managers and the other is workers, right? And there is a possibility of class conflict between the management and workers. As per Taylor, such class conflict should not exist. Discord नहीं होना चाहिए. तो फिर क्या होना चाहिए? There should be harmony between management and workers, right? And how to bring this harmony? ये बड़ी कितनी बढ़िया बात है. वो बता रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, वो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए. अब वो ये बता रहे हैं कि ये हार्मनी, यानी कि हार्मनी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. तो सबसे पहला काम, यू हैव टू चेंज द थिंकिंग of both management and workers. He called this a mental revolution on the part of both management and workers. That is, that management and workers should transform, change their thinking. दोनों को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है. क्या सोच? कि मैनेजमेंट जो है वो हमें एक्सप्लॉइट करता है, ऐसा वर्कर्स ना सोचें, और मैनेजर्स या मैनेजमेंट ये ना सोचे कि वर्कर्स हमेशा अनरीजनेबल डिमांड्स रखते रहते हैं. तो दोनों ही पॉजिटिवली काम करें टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. सो पहली बात क्या है? दे देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन थिंकिंग ऑफ both management and workers, right? How to change the thinking या how to show that your thinking have changed, उसके लिए भी उन्होंने बताया है. Management should share the gains of company with the workers. मैनेजमेंट को क्या करना है? अपने वर्कर्स के साथ जो है गेन्स शेयर करने हैं. आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये पिक्चर, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? द ओनर इज शेयरिंग द बोनस, दैट इज द गेन्स ऑफ बिजनेस with the worker. This is also a picture depicting harmony not discord. याद रखना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी ये पिक्चर्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? अब ये तो बता दिया कि मैनेजमेंट को क्या करना है, कि उनको दे शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स, एंड द वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एम्ब्रेस चेंजेस. जो चेंज हो रहे हैं, बिकॉज चेंज तो होगा, राइट? वो तो एलिमिनेट नहीं हो सकता. सो accept the changes, embrace the changes because it is for the good of the company, right? So दिस इज अबाउट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसके साथ साथ एक और बात कही है टेलर ने कि वी शुड गो फॉर जापानीज वर्क कल्चर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? So there is complete openness between the management and workers. So if at all workers go on strike, they wear a black badge which shows that they are not happy with the policies of the management, but they will work more. मतलब यहाँ पे वर्कर्स कंपनी को अपना मानते हैं, इसलिए वो स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो मैनेजमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है तो वो अपनी अनहैप्पीनेस या डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए एक ब्लैक बैज वेयर करते हैं कि दिस इज ऑल्सो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. सिमिलरली मैनेजमेंट भी उनकी डिमांड्स का और उनके लाइक्स डिसलाइक्स का ध्यान रखने की कोशिश करता है. तो फिर what is harmony not discord? There should not be any conflict between management and workers. There should be harmony between management and workers. For this, there is a requirement of complete mental revolution. Management should share the gains of business with the workers, and workers should also be happy to accept changes. अब बारी है
एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में थर्ड प्रिंसिपल को डिस्कस करने की, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Again, यहाँ पे the F.W. Taylor is saying that we should not go for individualism, we should go for cooperation. अब समझना पड़ेगा कि भाई individualism क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, individualism is doing things in your own way. आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब मैं मैनेजर हूँ, जो मैंने डिसाइड कर लिया वही सही है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से डिस्कस करने की या किसी के साथ बात को शेयर करने की या उनसे बात को समझने की, राइट? सो डूइंग थिंग्स इन योर ओन वे। नाउ व्हाट टेलर इज सेइंग, वी शुड नॉट गो फॉर इंडिविजुअलिज्म, हमें इंडिविजुअलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हम जो है कोऑपरेशन की तरफ फॉलो करें, राइट? सो व्हाट इज कोऑपरेशन? कोऑपरेशन क्या है ये हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था जब हम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे। इट इज अ वॉलंटरी सपोर्ट टू ईच अदर, राइट? अब अगेन टेलर सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या नहीं करना, वो ये बताते हैं कि क्या करना, वो साथ में ये भी बताते हैं कि हाउ टू डू इट। अगर कोऑपरेशन लेकर आना है तो कैसे लेकर आना है। तो उसके लिए वो कहते हैं management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees. If an employee is bringing a suggestion to you, listen to it. If you find it good, you implement it and it is bringing a substantial reduction in costs. That means it is benefiting the organization. Then the employee should be rewarded. है ना? मतलब एम्प्लॉय के सजेशंस को आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने की वजह से अगर आपको फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, तो आपको उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन देना चाहिए, राइट? सो देन दे शुड बी, यानी कि एम्प्लॉयज शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट if any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. अगर आप कोई बहुत important decision लेने जा रहे हो तो please take workers into confidence. देखिए, आपने उनको एडवांस में बता दिया, पहले से उनसे बात शेयर कर ली, राइट? तो what will be the result? The result will be you will get cooperation from workers, right? At this, ये तो बात हो गई कि मैनेजमेंट को क्या करना है। At the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demands. Workers को भी strike पे नहीं जाना है, unreasonable demands नहीं करनी है। In fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need of trade union, है ना? आपके कहने, अगर दो पार्टीज के बीच में ओपन कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं है। अगेन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमने बिगनिंग में कहा इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट? सो व्हाट इज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सेइंग हियर? द एम्प्लॉयर टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, right? And there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. अब समझिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वर्कर्स का काम मैनेजमेंट करेगा और मैनेजमेंट का काम वर्कर्स करेंगे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब वर्कर्स काम कर रहे हों तो आप उनके साथ रहिए। All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging, and smoothing the ways for them. So हमने इसमें क्या डिस्कस किया? हमने इसमें डिस्कस किया देयर शुड नॉट बी इंडिविजुअलिज्म, देयर शुड बी कोऑपरेशन। उसके लिए क्या करना है? सजेशंस जो है एम्प्लॉयज की सुनिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, फायदा होता है तो एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज कीजिए फॉर द एफर्ट मेड बाय हिम, take worker into confidence while taking a decision, workers should not go on strike, there should be a open communication system. अब हम डिस्कस करने वाले हैं द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने आप में पूरा सेंटेंस है, राइट? अब हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई करना है, हमने बात की कि बेस्ट मेथड वी हैव टू फाइंड आउट टू डू द टास्क,
अगर आपकी वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट नहीं है, up how will they learn the best method and how will they implement the scientific approach in management? तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा जो वर्कफोर्स है, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट हो. सो वी हैव टू अगेन take certain steps so that our employees, our staff members, they work to the best of their capabilities, the best of their efficiency. राइट. इसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें टेलर के अकॉर्डिंग बात करनी है, क्योंकि सो टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन. कहाँ से शुरुआत हो रही है? एम्प्लॉय सिलेक्शन. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, randomly नहीं, scientifically selected. The work assigned should suit her, his फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. जो जिस काम में बेहतर है, आप उसको वो काम दीजिए. मतलब पहले साइंटिफिकली सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसको वो काम दीजिए जिसमें वो सबसे अच्छा है, और उसको उस काम को करने के लिए ट्रेनिंग दीजिए. टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. मतलब आपका एप्टीट्यूड भी है, आप सबसे बेस्ट हो, और आपको ट्रेनिंग भी मिली है. जब इतना सब हो जाएगा तो employees will automatically perform to their greatest efficiency and prosperity. This is going to actually bring prosperity for both workers and organization, and employees will be able to work with their best abilities. So this is about the fourth principle, that is principle of scientific management, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. After this, we will, I'm ending this video. We will meet in the next part जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट.